वेलकम टू विन डिस्कस क्लास। आज हम लोग उन प्रश्नों को देखेंगे जो मैट्रिक एग्जाम में आ सकते हैं। पहला प्रश्न, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। आंसर, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसलिए श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। आंसर, लेखक के अनुसार सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए निम्न विशेषताओं को लेखक ने आवश्यक माना है। समाज में इतनी गतिशीलता बनी रहे कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए और सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आबाद संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते हैं और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। सेन दंपति खोखा में अपने तरह इंजीनियर बनने की संभावना देखते हैं और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी शिक्षा इस तरह से तय की थी। कारखाने से बढ़ई मिस्त्री घर पर आकर 1-2 घंटे तक उसके साथ कुछ ठोक ठाक किया करे, इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएगी। चौथा प्रश्न, लेखक दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं। भारत की सारी परंपरा का आधार ऋषि और कृषि पद्धति है। गांव में ग्राम पंचायत व्यवस्था देखने को मिलेंगे, कृषि व्यवस्था, मंदिर व्यवस्था आदि, जो केवल में मौलिक रूप से देखने को नहीं मिलेंगे। पांचवा प्रश्न, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों। भारत को पहचान सकने वाली व्यक्ति की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति, विज्ञान और सामाजिक व्यवस्था बहुत ही अलग है। छठा प्रश्न, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। आंसर, भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षयमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जरथुस्त्र धर्म का शरण स्थल है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा। आंसर, लेखक ने नया सिकंदर भारत को कहा। मैक्स मुलर कहते हैं, किसी भी नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं हो जाना चाहिए कि गंगा और सिंधु के पुराने मैदानों में अब उसके विजय करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा। आज भी अध्ययन, शोध, विश्व की विविध प्राचीनतम ज्ञान, विकास सूत्र, प्राच्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी अनेक विजय प्राप्त की जा सकती है। नौवां प्रश्न, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। आंसर, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाला जीव हो। पशु की समानता तुम में अब भी विद्यमान है। 10वां प्रश्न, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। आंसर, मनुष्य नाखून को इसलिए बार बार काटता है क्योंकि वह नहीं चाहता प्राचीनतम पशु की तरह दिखे और वह नाखून को सुंदर दिखाना चाहता है। 11वां प्रश्न,
स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही में अधीन रहना। इसमें स्व का बंधन अवश्य है। यह क्या संयोग बात है? यह हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सम्मानीय आदर्श भी है। 12वां प्रश्न, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? आंसर, करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। 13वां प्रश्न, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? आंसर, देवनागरी लिपि में नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं, मराठी भाषा, संस्कृत एवं हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? आंसर, नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। संभव है कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना ही हो। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता होगा। देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दिया होगा। 15वां प्रश्न, गुज्जर प्रतिहार कौन थे? आंसर, अनेक विद्वानों का मत है कि ये गुज्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपने शासन खड़ा किया और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रस्थित नागरी लिपि में है।